स्टार्ट कर देते हैं। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो खाली इम्पोर्टेंट वर्ड तो इस बेचारे की बेइज्जती हो जाएगी। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर बार के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का सेक्शन नंबर ए का सेकेंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन डिपेंड्स, चेंज होता रहता है क्योंकि चैप्टर 1 है और 2 मार्क का क्वेश्चन है। फॉर श्योर ये होता ही है क्वेश्चन, और 99.99% यही क्वेश्चन होता है रूट 5 वाला। दोनों के दोनों केस में क्वेश्चन रहता है रूट 5 वाला, जो हमारा बाय डिफॉल्ट फर्स्ट क्वेश्चन है। ये हर बार यही क्वेश्चन रहता है, पता नहीं क्या मजा आती है इन लोगों को। नंबर भी नहीं बदलते, हालांकि नंबर बदलने से कुछ चेंज नहीं हो जाता, खाली एक छोटी सी वैल्यू चेंज होती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता। सभी का ध्यान यहाँ पे, उधर 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 नहीं, इधर, ठीक है, सभी का ध्यान यहाँ पे। रूट 5 इज इर्रेशनल, क्या प्रूव करना है? पहले से पता है, पहले से पता है। रूट 5 इज इर्रेशनल। सर कैसे इर्रेशनल? जो चीजों के या जो नंबर्स के, जो नेचुरल नंबर्स के रूट नहीं निकलते, दोज आर टर्म्ड एज इर्रेशनल। जैसे कि रूट ऑफ 1 इज, अरे यार रूट ऑफ 1 इज 1, तो 1 को 1 बाय 1 तो लिख ही सकता हूँ, तो p बाय q फॉर्म में तो आ गया, p बाय q फॉर्म में तो आ गया, तो ये कैसा हो गया? रैशनल। रूट 2 मालूम, तो ये हो गया इर्रेशनल। कैसा हो गया? रूट 3 मालूम नहीं, तो ये भी कैसा हो गया? 11 नहीं है, कॉपी डाउन लिख। अब रूट 4 करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 को तो मैं 2 बाय 1 लिख सकता हूँ, ये तो p बाय q फॉर्म है, तो ये कैसा है? रैशनल। तो इसी तरीके से रूट 5 क्या है? तो सर ये तो हम पहले से जानते हैं, और इधर क्या लिखा है? करो बच्चों, ये ऐसा बोल रहा है ये अपने को कि प्रूव करके दो कि रूट 5 इज इर्रेशनल। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको हम प्रूव करेंगे बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन यानी खुद को गलत प्रूव करना। पहले हम एक अजम्पशन लेंगे और फिर बोलेंगे ओह सो सॉरी, लास्ट स्टेप में पहुंचते ओह आवर सपोजिशन वाज सो वेरी रॉन्ग, सो जो आपने दिया है दैट इज राइट। चलो ट्राई करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले हम ऐसा मान के चलेंगे कि रूट 5 इज रैशनल। हम क्या मान के चलेंगे? तो लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल है तो इट शुड बी टर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाय, तो अभी फिलहाल मैं p बाय q के बदले यूज कर रहा हूँ अल्फाबेट्स a बाय d। क्या यूज कर रहा हूँ? अब मुझे p डिनोमिनेटर में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मैं पेन थोड़ी पतली कर लूँ, बहुत ज्यादा थिक दिख रही है। हाँ, तो ये हो जाएगा रूट 5b इज इक्वल टू a, इजंट इट? डिवाइड वाला कहाँ चला गया? मल्टीप्लाई में। अब हमें ये रूट फूड अच्छे नहीं लगते, तो वी यूज स्क्वायर ऑन बोथ द साइड ताकि ये रूट चला जाए। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, या चलो पहला समय तो पूरी बात लिख ही देते हैं, स्क्वायरिंग भी लिखेंगे इसके बाद ऑन बोथ साइड्स, वरना SQ BSC लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। इसका SQ लिख देंगे, उसका BS लिख देंगे। अब इसका स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। ध्यान से देखना बच्चों, जो स्क्वायर होता है वो सभी का होता है, सो मेक श्योर यू व्यू इट केयरफुली। ये इसका भी है, ये इसका भी है, तो रूट 5 का स्क्वायर होके क्या बन जाएगा? 5, और b का स्क्वायर होके क्या हो जाएगा? और ये क्या हो जाएगा? अब ये 5 मल्टीप्लाई में है, सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? तो फिर b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन, डिवाइड में 5 है तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5? बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? सीधी बात है, उसके नीचे है तो इट इज डिविजिबल बाय 5, तो हम ऐसे लिखेंगे देयरफॉर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अब ये बात हमेशा याद रखना, अगर कोई नंबर है सपोज 10, सपोज, तो उसका स्क्वायर कितना होगा? तो अगर ये 2 से डिवाइड, सॉरी ये अगर 2 से डिवाइड होता है तो पक्का है उसका स्क्वायर रूट भी 2 से डिवाइड होता ही होगा। सपोज एक नंबर है 625, जो कि स्क्वायर है किसका? 25 का। भाई अगर 2 5 से डिवाइड होता है तो पक्का है ये भी 5 से डिवाइड होता ही होगा, होता ही होगा, ठीक है? तो अगर a स्क्वायर डिविजिबल हो रहा है 5 से, तो a भी होता ही होगा। एंड ऑल्सो a is divisible by 5। अगर a स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है तो a भी डिविजिबल बाय 5 होगा। इतना क्लियर है? पहले आधा सम हो गया, इतना क्लियर है? अब इसी की कॉपी पेस्ट चलानी है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। किसी
किसी को कोई डाउट है इतने में? इनफैक्ट एक छोटी सी चीज मैंने नहीं लिखी, आई थॉट कि आप बड़े हो गए हो, यहाँ पे ये भी मेंशन करना पड़ता है, दे आर नॉट को प्राइम्स, कि भाई क्या नहीं होने चाहिए ये दोनों, उसका मतलब क्या होता है? अरे उस दिन तो होता था, हाँ HCF 1 होता है, दे शुड नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर रेदर देन 1, उनका कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। तो आपको चाहिए तो इधर एक वो लाइन मेंशन कर सकते हो, हाँ, दे शुडंट बी को प्राइम, बराबर। सो आगे बढ़ते हैं। अब आपको वैल्यू पुट करनी है a की, किसकी? a की। तो यहाँ पे हम एक वैल्यू पुट करेंगे a की, लेट a इज इक्वल टू, एक नया कांस्टेंट रखना पड़ेगा, a भी तो यूज कर चुके हो, तो बारी आएगी किसकी? तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द वैल्यू ऑफ a बी 5c। सर क्यों 5? क्योंकि रूट के अंदर 5 था। सर ऐसे रूट के अंदर 3 होता तो मैं 3c लेता, रूट के अंदर 2 होता तो मैं 2c लेता। क्लियर? तो अब हमने क्या किया, लेट a इज इक्वल टू 5c, उसको पुट करना है, पर इस इक्वेशन में नहीं, इस इक्वेशन। टेक्स्ट में तो ये इक्वेशन बनाते भी नहीं है, थिंकिंग दैट यू आर सुपर जीनियस। आप जानते हो कि इस तरफ अगर 5 मल्टीप्लाई में तो सामने जाके क्या होगा, तो उनका लास्ट इक्वेशन यही दिखता है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। मैंने बनाया तो फिर मैं इक्वेशन 1 बोलना चाहूँ तो उसको नहीं बोलूंगा, इसको बोलूंगा, क्योंकि वो वैल्यू इसमें डालनी है, ना कि इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेट a इज इक्वल टू 5c। तो अब बारी क्या आएगी, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, 5b स्क्वायर, लास्ट स्टेप, व्यू केयरफुली, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी डालनी है, 5c का स्क्वायर। फिर से बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर दोनों का है, अपनी एकेडमी का नाम आ जाएगा बड़े अच्छे से। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 फॉलोड बाय c स्क्वायर। अब ये 5 वापस कहाँ है, मल्टीप्लाई में, तो वेयर शुड इट गो, डिवाइड में। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 c स्क्वायर। अब ये कट नहीं हो जाएंगे, 5 1 जा 5 5 जा। अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में नहीं आना चाहिए, तो b स्क्वायर डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू, कुछ सिचुएशन सेम नहीं हो गई। अब क्या बोल सकते हो, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, देयरफॉर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, सो b is also divisible by, और थोड़ी देर पहले तो आप क्या बोल रहे थे, इन दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। या तो फिर इधर ज्यादा ट्रिकी लैंग्वेज लिखे बिना को प्राइम ये वो नहीं समझ में आते हो तो ऐसे लिख सकता हूँ, वेयर, इसके बाजू में कंडीशन लिख सकते हैं, वेयर a and b shouldn't have common factors। फिर इसको और अच्छे से लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, रेदर देन 1, वो तो रहेगा ही, नहीं तो फिर क्या कोई बोलेंगे ऐसा क्यों, 1 तो है इनका कॉमन फैक्टर, तो रेदर देन 1 इनका कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए, पर इधर दिख रहा है एक और कॉमन फैक्टर है, कौन, 5, तो फिर ये बात तो गलत हो गई, मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सो एज वी कैन सी, थोड़ा कंक्लूजन के लिए एक लाइन लिखनी पड़ती है, एज वी कैन सी A and B have common factor 5, so our supposition is, और हमारा सपोजिशन क्या था, अगर हमारा सपोजिशन हम रॉन्ग बोल रहे हैं तो पहले बता भी दो सपोज किया क्या था, क्या सपोज किया था, तो फिर अब अगर सपोजिशन रॉन्ग है और वो रैशनल नहीं है तो फिर √5 इज, हो गया ना प्रूफ। चीटिंग, सर फिर से चीटिंग, हेंस प्रूफ, सर फिर से क्या करें, इस चैप्टर में ये सर अभी तो नहीं पसंद, एक ही चैप्टर नहीं पसंद। आई होप सभी को समझ में आया। वंस अगेन, सबसे पहले जो चीज प्रूव करने को बोले इररेशनल, उसी को, क्योंकि हम करने वाले हैं प्रूव बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, यानी कि उल्टा चलना, जो है उसका उल्टा। They have told us to prove irrational, so we will start with supposing it or assuming it as rational. Assuming it as rational. तो let √5 be rational. तो हर रैशनल नंबर तो p by q के फॉर्म में आना चाहिए। मैंने दो कांस्टेंट ले लिए अपनी मर्जी से, a and b, आप p and q भी ले सकते हैं, तो फिर इधर r ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझसे। और √5 is equal to a by b, where a and b should not have any common factor rather than 1। मतलब को प्राइम जिसको नहीं समझ में आता है वो डोंट इंक्लूड। जैसे अपने को बुकिश नॉलेज है एकदम पेटी पे कैसे एकदम वो बैठे बैठ होता है ना जेरॉक्स मशीन वाले लोग, वैसे नहीं
डिवाइड वाला कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। अब ये रूट नहीं चाहिए तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो ये रूट चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5, b का स्क्वायर होके क्या बन गया b स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई वाला कहाँ चला जाएगा, हमें दिख रहा है ये उससे डिवाइड हो पा रहा है, तो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, तो बाय डिफॉल्ट a भी क्या होगा, डिविजिबल बाय 5। कैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दिया। सिमिलरली अब a की वैल्यू ले लो जो रूट में दी हो उतना टाइम्स कोई नया कांस्टेंट, तो a इज इक्वल टू 5c। अब a इज इक्वल टू 5c की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो 5c का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c स्क्वायर, और यहाँ पे 5 नीचे डाल दो, ये हो गया b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब 5 को नीचे आने दो, तो अब b भी किससे डिविजिबल है, 5 से। और आपने क्या बोला था उनके कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, पर दे हैव अ कॉमन फैक्टर 5। देखो दोनों डिविजिबल है 5 से, मींस 5 इज फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b बोथ, बराबर। तो आवर सपोजिशन इज, और क्या सपोज किया था हमने, रेशनल, मतलब तुमने जो बोला है वो राइट है और तुमने क्या बोला था, हो गया, बराबर। चैप्टर चलता है सपोजिशन पे, क्लियर है हम सब। ऐसे ही क्योंकि b को भी उसका फैक्टर दिखाना है, और जरूरी नहीं है 5c जो क्वेश्चन में होगा वो लूंगा, मतलब अगर रूट 2 हुआ तो 2c लूंगा, रूट 3 हुआ तो 3c लूंगा। एक ही मोटिव है उसका कि वो करके मैं इस 25 को पहले रिड्यूस करके बना पाऊंगा 5 और फिर इस 5 को b के पास जाने दूंगा, तो ही बोल पाऊंगा ना कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। एक 5 तो मेरे पास पहले से ही था, देख 5b स्क्वायर के टाइम पे भी मेरे पास 5 तो है ही, पर तकलीफ कैसी है ध्यान से देख, जीरो मेरे पास वो मल्टीप्लाई में है, किसमें है, और मुझे चाहिए वो b के डिवाइड में। मैं उस तरफ जाने भी दूंगा तो b के डिवाइड में नहीं आएगा, देख किसके डिवाइड में चला जाएगा, c के, किसके डिवाइड में चला जाएगा, अगर ये 5 को मैं सॉरी a के तो c तो हमने समझ लिया। अगर मैं यहाँ पे नहीं भी सपोज करता और ये 5 को इसके नीचे जाने देता तो किसके डिवाइड में जाता, फिर से a स्क्वायर के डिवाइड में, तो वो जा चुका है ऑलरेडी। अब मुझे उसको जानबूझ के किसके नीचे लाना है, b के, इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, इसके लिए सपोज करनी पड़ी एक वैल्यू 5c, एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू जितनी है अपने पास ऑलरेडी वैल्यू थी ना डिवाइड बाय 5, या तो फिर क्वेश्चन में थी ना 5, बस अपने को वही कहना है कि उसका स्क्वायर आ जाए और ये उससे कट जाए। एनी हाउ एक और सम करें, वो इससे भी इजी। जब इस क्वेश्चन के अंदर अब तक हमें इतना पता है मैथ्स के थ्रू कि जो सम बड़े बड़े दिखते हैं वो थोड़े हार्ड होते हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए या सपोजिशन के लिए नहीं, उल्टा ये जितना छोटा दिखता है ना उसका कैलकुलेशन उतना बड़ा होता है, जितना बड़ा दिखेगा उतना उसका कैलकुलेशन छोटा हो जाएगा। चले नेक्स्ट सम पे, ये किसी को नोट डाउन करना, हाँ 5 का फैक्टर भी चलेगा, कोई भी 5 का फैक्टर चलेगा, बट उसमें दिक्कत खाली कैसी आएगी, उसमें आपके 2 स्टेप और बढ़ जाएंगे। सपोज आपने कोई 5 का फैक्टर लिया, सपोज यू टुक 25 ओवर हियर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाएगा 625। अब 625 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 25। अब हमें ये भी पता है कि 25 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 5, तो एक और स्टेप लिखना पड़ेगा कि 25 इज फैक्टर ऑफ 5, सो अगर b स्क्वायर 25 से डिवाइड होता है तो पक्का है b स्क्वायर 5 से भी डिवाइड होता होगा, तो एक स्टेप लिखने में बढ़ जाएगा। आप ले कोई भी सकते हो, हम जानबूझ के वही लेते हैं ताकि वो दोनों कट हो जाए। डन, के ले रहा है फोटो के ले लिया बस। नेक्स्ट सम कितना, हाँ बोल जल्दी से, क्या कर रहा है, जल्दी कर, जल्दी। कांस्टेंट है ना, हमने लिए अभी नहीं, लेक्चर में हाँ बस भेज दे। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कर डालेंगे, बस डिविजिबल तो है ना, टर्मिनेटिंग तो आ जाता है ऐसा, वो भी नहीं होता है, टर्मिनेटिंग तो आ जाता है ना, पूरा होगा ऐसा जरूरी नहीं। चलो सम तो सर और बड़ा हो गया नहीं, पर इस सम के टाइम पे जब इन लोगों ने ये प्रूव करने को बोला है ये पूरा इज इरेशनल, तब तक के लिए टेम्परेरी ये भी हमारा साथ देते हैं, बिलीविंग दिस के रूट 5 इज इरेशनल, तो सर उससे क्या फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। चलो देखते हैं, सम आधा भी नहीं रह जाता है, उस सम से आधा भी नहीं रह जाता। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट 3 प्लस क्या करेंगे जल्दी बताओ, 2 रूट 5 इज रेशनल। सपोज करेंगे कि 3 प्लस 2 रूट 5, तो सर रेशनल नंबर हो तो किस फॉर्म में आना चाहिए, p बाई q के फॉर्म में लिखना हो तो a बाई b लिख दूं, बराबर। अब सर अब क्या करते हैं हम जनरली, हाँ पर अभी जल्दी नहीं करने की, क्यों, क्योंकि अब आपके पास एक नंबर है तो पहले उस नंबर को हटाओ यहाँ से, ये
प्लस है उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2√5 इज इक्वल टू a/b -3। किसी को कोई दिक्कत? इक्वल टू के उस तरफ खाली एक नंबर जाने दिया है, कोई दिक्कत? साइन चेंज हो गई? पूछूंगा कि 2 मिनट बोल रहा हूँ, थोड़ा 2 मिनट में पूछूंगा कि कैसे किया। हाँ तो सोने के लिए थोड़ी आया, जो कर रहा है वो तो कर, तो बस जो कर रहा है वो तो कर, शीट खत्म हो गई तो सो जाने का। तो फिर तो जा चलो, तो नहीं है इसका स्टैंडर्ड है जो भी है, तो क्या सोने का तो नहीं है एटलीस्ट? दूसरी क्लास में आपने देखो देखिए मेरे को नहीं आती। 2√5 प्लस 3 को हमने उधर जाने दिया तो क्या हो गया? ठीक है ना, क्या इधर हम एलसीएम कर सकते हैं? तो कुछ ना हो तो मतलब क्या है, तो b और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? यहाँ 1 चला जाएगा तो a ही रहेगा, और यहाँ b चला जाएगा तो इट विल बिकम 3b। ठीक है, इतने में कोई डाउट? वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क यू, 2√5 मतलब 2 × √5 ही होता है। हाँ, तो ये 2 मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा? भेज दो उसको, a माइनस 3b अपॉन है कैसे? फिलहाल के लिए we know that √5 is anything equal to irrational, that has to be irrational। तो अगर ये irrational तो उसके सामने वाला जो कुछ भी उसके इक्वल टू में लिखा है वो भी बाय डिफॉल्ट क्या प्रूव हो गया? इतना सही। पर देखा ना, वो जो छोटा था वो कहाँ तक लेके गया सपोजिशन में। पर फिलहाल ये खुद भी मानते हैं कि √5 is irrational। तो उसके पहले वाले सम में हमको क्यों प्रूव करने को बोला? मजा आ रहा है, मजा आता है। अब हम कैसे लिखेंगे? as we know, क्या लिखेंगे? as we know √5 is irrational, so if जो राइट साइड की वैल्यू है आपकी a minus 3b upon 2b is equal to √5, that means a minus 3b upon 2b is also। अब इससे में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो खुद टेक्स्ट बुक कभी कभार एक आधे सम में ही लिखती है, नहीं तो लिखती भी नहीं। पर आई सजेस्ट यू कि यू शुड गो फॉर इट, क्वेश्चन भी लिख दिया करो। सो अल्टीमेटली ऐसे करके लिख दिया करो, तुम्हारा क्या जाता है, एक लाइन ही लिखनी है, कोई कुछ भी गलती नहीं निकल पाएगा। अल्टीमेटली 3 + 2√5 इज इररेशनल। सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था, हमने खुद को गलत भी प्रूव नहीं किया है, तो फिर सर प्रूव तो हो चुका था, पर क्वेश्चन वाली बात तो आई ही नहीं, 3 + 2√5 तो आया ही नहीं। इसीलिए ये चीज़ लिख देनी अच्छी लगती है, अपना इम्पैक्ट बना रहता है। कि सर आपने इसको इरेशनल बोल दिया, उसकी वजह से इसके सामने वाला इरेशनल हो गया, बस टेक्स्ट बुक वाले इधर खत्म कर देते हैं। इरेशनल इक्वल टू इरेशनल, भाई ये थोड़ी प्रूव करना था। प्रूव क्या करना था? 3 + 2√5 इज इरेशनल। हाँ, वो बात अलग है कि जब सभी इरेशनल तो दिस इज आल्सो इरेशनल, तो लिखो ना वो बात। व्हेन सब कुछ इज इरेशनल देन आवर आंसर या तो योर क्वेश्चन इज आल्सो इरेशनल, दिस इज आल्सो। चलो जल्दी कर लो इसको। मिस्टर मोक्ष फटाफट। डन? चलो सभी को समझ में आ गया? हाँ हाँ, तो एग्जाम में ये सब पूछाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पहले √5 को इरेशनल प्रूव करना है। वो खुद इस सम के लिए मानते हैं कि √5 इज इरेशनल। अरे इसके पहले वाले में भी मानते थे, पर बस दे वांटेड अस टू प्रूव दैट। पर इस सम में वो नहीं चाहते कि हम √5 को इरेशनल प्रूव करें, वो चाहते हैं हम 3 + 2√5 को इरेशनल प्रूव करें, जिसमें वो खुद जानते हैं 3 क्या है नंबर, दैट इज रैशनल, 2b क्या है नंबर, दैट इज रैशनल, और वो भी जानते हैं एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल इज इरेशनल, एडेड बाय इरेशनल इज इरेशनल, multiplied by irrational is irrational, and divided by irrational is also। तो तुमको नहीं दिखता है when rationals are multiplied by irrational, the answer should be, पर उनको हमसे प्रूव करवाना है। पर फिलहाल इस सम के लिए they do know that कि √5 is irrational, तो उसके लिए पहला वाला सम प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तब वो मानेंगे √5 is irrational, तो इससे पहले वाले सम नहीं मान जाते, हमें प्रूव नहीं करना, तब भी मानते थे, पर उन्हें हमसे प्रूव करवाना। अच्छा चलो एनीवेज हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इससे भी छोटे होते जाएंगे, ये और छोटे हो जाएंगे।
सर ऐसे कैसे, ये और छोटे कैसे हो जाएंगे? प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। कैसे प्रूव करोगे? सिंपल, जैसे अभी किया था वैसे ही, एक दो स्टेप में ही खत्म हो जाएगा। ये तो दो स्टेप में खत्म हो जाएगा। सबसे पहले लेट कर लेंगे 1/√2 इज रैशनल। सबसे पहले क्या करेंगे? लेट कर लेंगे 1/2 इज, तो फिर 1/√2 के सामने क्या आप आना चाहिए? अरे ए भी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बस किसी तरीके से √2 को सब्जेक्ट बना दो बॉस, इसको उधर जाने दो, को नीचे आने दो, डी को इधर जाने दो, ये इधर पहले इतना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू √2a। अब फिर से मेरे को ये a मल्टीप्लाई में तो कहाँ आएगा? डिवाइड में, तो b बाय a इज इक्वल टू √2। b बाय a इक्वल टू, वी नो √2 इज, सो दिस इज आल्सो समझता। अब जैसे जैसे चलोगे एमसीक्यू हो जाएंगे। अब जो 3 है वो ऐसे ही है, एक एक स्टेप में खत्म हो जाएंगे, क्योंकि अब वो जानते हैं कि तुम कंसेप्ट समझ गए, तो वो समी इतना बड़ा नहीं देंगे। इसमें भी अल्टीमेटली क्या करना था, हमें पता है कि ये p/q के फॉर्म में दिखता है तो सबको ऐसे डर लगता है, ओ इट कैन बी रैशनल, बट ये इररेशनल है। अब भी बताया एनीथिंग डिवाइडेड बाय इररेशनल इज आल्सो इररेशनल। तो ये मुझे मालूम है पहले से कि दिस इज इररेशनल, पर प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करना है? सीधा रैशनल बोल दो, a/b, तू इधर वो इधर, हो गया। लास्ट में बचा क्या? √2 का आंसर आता है नहीं ना, तो √2 इज, फिर एस वी नो √2 इज, हाँ कराया होगा, इससे बहुत बड़ा कराया होगा, तो दिस इज द बेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, और एकदम जेन्युइन। √2 इज इररेशनल, देयरफॉर b by a is also इसमें रफ नहीं होता, मैं क्या, वो मजूरी होती है, is also, therefore 1/√2 is also, बस हो गया। सारे चाहिए। अब दो और होंगे मुश्किल से खींच के, कितने? बस दो ही है ना। बेचारा 9th वाला भी सोच रहा होगा, इससे तो हम नहीं करवा देते ऐसा। यही है, ऐसा सवाल ही नहीं करना। हाँ ऐसा सवाल ही नहीं करना, सीधा एमसीक्यू में ऑप्शन सीधा आएगा ही ऐसा ही। ये देखो अभी वो ऐसे बोला, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एमसीक्यू में ही आएंगे। हाँ वो ऐसा ही है ना, क्योंकि देखो दिखता है ना, रैशनल नंबर इज अ रैशनल टर्म, क्योंकि उसके नीचे माना आ सकता है। उसके साथ √5 इज इररेशनल, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय इररेशनल इज, पर डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, डायरेक्टली तो पाप लगे। तो फिर से वही लेट कर लो, 7/7 into √5 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? p/q इज 7 को नीचे जाने तो सम खत्म। अब पता है ना कि ये इररेशनल, तो ये भी अल्टीमेटली ये पूरा भी, बस ये पूरा भी इररेशनल हो गया। अब इसका फोटो खींचना ऐसा नहीं बोला, वो सच में अनलॉक कर रहा है, इतना तो जाते कर लेने का, ये भी हो जाएगा। इसमें करना ही क्या, a + b की तरफ उधर जाने देने का, 6 को तो माइनस हो जाएगा, खत्म। आई गेस खत्म। अब खत्म। लाठी बंद कर उसको। एक मिनट। एक्सरसाइज 1.4 उसी दिन करवा दी थी इनडायरेक्टली, इफ यू रिमेंबर। सवाल पढ़ो, अंग्रेजी में ही लिखा है और वो बड़ी शुद्ध सिंपल सी अंग्रेजी में। रीड इट केयरफुली एंड लाउडली। राइट, तू ही पढ़ ले। सर वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का डिफरेंस है। टर्मिनेटिंग यानी जो खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता ही रहे। जैसे कि 10 को 3 से डिवाइड करने पे कैसे 3.33333 चलता रहता है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। और 10 को 2 से डिवाइड करने पे कैसे 2 5 10 खत्म हो गया आंसर, दैट इज टर्मिनेटिंग। देख, ये जब 10 को मैं 3 से डिवाइड करूं तो 3 3 जा 0.0, 3 3 जा 9, ये कभी खत्म होगा बेटा? तो ये ऐसे चलता नहीं जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जो टर्मिनेट ना होता हो, खत्म ना होता हो। और ऐसे ही बेटा इससे कर दूं तो टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग में क्या बेटा? टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग अलग चीज होती है। तूने अभी मुझे क्या क्वेश्चन पूछा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ये होता है टर्मिनेटिंग। अब तू पूछ रही हो नया क्वेश्चन है कि
रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है? ये नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? अब ऐसे ही तो मैं बोलूँ 1 को 17 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 17 से। ये भी रिपीटिंग होता है, वो तुझे नहीं दिखेगा, तुझे समझाने के लिए जितने एग्जाम्पल चाहिए ना उतने काफी हो जाएंगे। क्या कोई वीडियो देखा? ये तो रिपीटिंग होता है पर मैं देखो उसका एग्जाम्पल समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ नॉन रिपीटिंग। ये देख इससे छोटा है तो क्या करना पड़ेगा? 0 पॉइंट, तो यहाँ क्या लगेगा? अभी भी छोटा है तो वापस क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ क्या आएगा? अब 17 की टेबल में कब आएगा 100 से बड़ा? 17 आई गेस 4 जा करके देखो, बस छोटा है। 6 से करें, बड़ा हो गया। 5 7 जा 35, 85 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 85, बराबर है इतना सभी को समझ में आ रहा है? ये कितना हो जाएगा? 15, 5 से 90 एंड देन 10 मोर 15। इस तरीके से मैं चलाता जाऊँ, सोचना। तो देख क्या ये नंबर रिपीट हो रहे हैं? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पे क्या आएगा? 0। तो ये तो कितना था? छोटा था। तो 17 7 जा 7 7 जा 7 जा 7 11 119, ये भी छोटा है। 56 13 136, आई गेस यही काम हो जाएगा। 60, बस वही उससे से हो जाएगा। 8 जा 136, बस इतना करके मैं देखो इतना मैं समझा देता हूँ। 4 से हो जाएगा 40 और ये 10 और ये देख इसको बोलते हैं, ये देख 3.3333 सेम नंबर आ रहे हैं कि नहीं? तो उसको बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? और रिपीटिंग को तुम्हारे टेक्स्ट बुक उसको और प्रोफेशनल लेवल पे बोलती है रिकरिंग। क्या बोलते हैं उसको? रिकरिंग बोलूँ कि रिपीटिंग बोलूँ? और कुछ नहीं, रिकरिंग का डेफिनेशन होता है रिपीटिंग नंबर्स। रिकरिंग का डेफिनेशन क्या होता है? तो ये रिपीट हो रहे हैं तो दीज आर कॉल्ड रिपीटिंग या रिकरिंग, जो भी देखो बोल रहा हूँ। क्या ये रिपीट हो रहे हैं? नहीं ना, होंगे 16 डिजिट के बाद होंगे। कितने डिजिट के बाद होंगे? 16 डिजिट्स के बाद। पर हमें वो नहीं देखना है, तू स्टार्टिंग देख ले खाली समझने के लिए। तेरे 0 था, 3 था, 8 था, आर दे रिपीटिंग? नहीं ना, उसको आप बोल दो नॉन रिकरिंग या तो नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग जैसे तुम्हारी बुक ये देखो रिपीटिंग वर्ड यूज करती है, फिर कभी रिकरिंग करेगी, इसलिए मैं तुमको दोनों की प्रैक्टिस रखा रहा हूँ। नॉन रिकरिंग जो भी बोलो बोथ आर सेम। पहले ये समझ में आया और ये भी समझ में आया, जो खत्म ना हो दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? याद रखना बेटा, ऐसे जो खत्म हो जाए टर्मिनेट हो जाए वो टर्मिनेटिंग, जो ना खत्म हो वो देखिए खत्म हो गया ना। और टर्मिनेटिंग में बेटा हमेशा रिमाइंडर 0 होता है, तभी तो टर्मिनेट हुआ, तभी तो वो क्या हुआ? ये हो गया टर्मिनेटिंग। क्या हो गया? वैसे ये 9th स्टैंडर्ड की टॉपिक है, चैप्टर 1 के, पता है ना? तो ये सभी को क्लियर हो गया, जिनको नहीं भी मालूम था उनको। अब इसी के साथ साथ एक और चीज बता देता हूँ, बोर्ड पे थोड़ी सी जगह है, फिर मैं पूरा रफ करके आपको अच्छे से ये सम सिखा दूंगा। जो अब बताने जा रहा हूँ वो भी बता चुका हूँ। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, राही थोड़ा जोर से। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. याद है मैंने तुम लोग को गेम खिलाई थी, ऐसे ही कोई रैंडम नंबर चूज कर लिया था 325, फिर मैं बोला था 2 से डिवाइड करो टर्मिनेट हो जाएगा, फिर मैंने बोला था 3 से डिवाइड करो नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, फिर 4 से डिवाइड करो टर्मिनेटिंग आएगा, 5 से डिवाइड करो फिर टर्मिनेटिंग आएगा। जब तक 4 बताया था तब तक सबने ऐसे गैस कर लिया था, एक आएगा एक नहीं आएगा, एक आएगा एक नहीं आएगा, पर ऐसा नहीं होता। फिर 6 से करो तो भी आपको नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, 7 से भी नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन 8 से करते ही वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। याद याद 8 से हो जाएगा टर्मिनेटिंग, टॉकिंग अबाउट 9 से हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड 10 पे आते आते वो हो जाएगा टर्मिनेटिंग। एक बार खाली ये सारी बातें क्विक रिकैप फटाफट, यही अपना आंसर है। ये मैं तुमको बता तो चुका था पर यही अपना आंसर है। इसमें फैक्ट कैसा है कि Q की एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है। Q को मैं यहाँ पे ब्लैक कलर से लिख देता हूँ। Q को एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है कि इट शुड आइदर बी इन द फॉर्म ऑफ, Q शुड बी आइदर इन द, Q की एक प्रॉपर्टी होती है P by Q होता है ना बेटा, जो उसे Q अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे कि वो हो 2 के पावर n के फॉर्म में, 2 के पावर 5 के पावर m के फॉर्म में, ये भी नेचुरल नंबर ही है पर खाली इसलिए n और m लिखा है ताकि दोनों सेम ना लगे कि क्या सर दोनों जरूरी है सेम लेना? नहीं है जरूरी, या तो फिर इन दोनों का प्रोडक्ट के फॉर्म में। जब ऐसा होगा तो आंसर कैसा आएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आंसर कैसा आएगा? क्लियर है? सिंपल सा था, देख ले।
क्या ये 2 के पावर n के फॉर्म में है? यस सर, इट इज 2 1 जा 2 और 3 देखो, क्या वो कोई 2 का पावर या 5 के पावर से कभी भी 3 आएगा? 4 आएगा? 4 नहीं आएगा, 2 का पावर 2 नहीं लिख सकता, ये 2 टू द पावर n नहीं हुआ। 5, हाँ 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1, 6 नहीं, वो 2 3 जा होता है, लेकिन 2 के पावर में कभी भी 6 नहीं आता। 2 2 जा 4, 4 2 जा सीधा क्या हो जाता है 8। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं सर, ये तो आएगा कैसे? 2 क्यूब बराबर 9 नहीं होगा सर। व्हाट अबाउट 10 टू द पावर 1 into 5 टू द पावर 1? चले ना, बोला ना, क्यू की प्रॉपर्टी 3 हो सकती है, या तो 2 के पावर में, या तो फिर 5 के पावर में, या तो 2 के और 5 के पावर के प्रोडक्ट फॉर्म में। किसमें? आर वी क्लियर? इसका आंसर यही है इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का। अब देख लो, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, मैंने कहीं लॉन्ग डिवीजन किया ही नहीं है, देखो इस नंबर का। अब ये अपनी मर्जी से देगा, तो हम हर क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे? सिर्फ क्यू को ही स्टडी करेंगे, कभी भी पी को नहीं देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देता हूं। सी 3 1 2 5, क्या ये 5 के फॉर्म में आ जाएगा? अपने को सिर्फ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेने का, यार त्रास है इसका। अपने को उसको खाली प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेने का। चलो हेल्प मी आउट। 5 6 जा 30, 1 बच गया, 5 2 जा 10, 2 बच गया, हाँ 5 2 जा नहीं, लाइक क्या 5 1 जा 125. आवाज ये देखो दूर से बोले, It's the final cube, sir. એવું ના હોય યાર, એવું ના હોય યાर। चलो 1 2 3 4 5, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5? तो क्यू हमारी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि 5 के पावर n में होना चाहिए, तो ये 5 के पावर 5 में है कि नहीं? तो इसका आंसर कैसा आएगा? तो फिर इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है सभी को? बराबर, इसको सॉल्व नहीं करने का है, खाली इतना ही लिख के छोड़ देने का, देन जस्ट अ स्टेटमेंट कि हियर आवर p by q फॉर्म में जो q है इज सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ 5 टू द पावर m, वेयर m क्या है हमारा 5, m की जगह पे क्या है 5 टू द पावर 5। क्या है बे? अब 2 मिनट रुक जा, अभी खत्म ही हो जाएगा, 5 तो मिनट। निकल जा. चलो 8 बच्चों, 8 17 by 8 ओरली हो जाता है। ये क्या है 2 टू द क्यूब, 2 का क्यूब। यहाँ पे भी हमारी जो क्यू है, ओके तो खाली ऐसे ही कर देते, 2 के पावर में n होना चाहिए और ये 2 का क्यूब ही है यार, बस तो टर्मिनेटिंग हो जाएगा सर। ये सारे कर लेना ना यार, खाली अपॉन वाले ही है। और उसके अलावा क्या नया है? ये तो देख के ही दिखता है सर, ये तो आपने पहले से 2 टू द पावर m और 5 टू द पावर n के फॉर्म में लिख दिया, खुद आपने मल्टीप्लाई नहीं किए। चलो अच्छी बात है ना। और ऐसे ये लोग ट्विस्ट करने के लिए एक और डाल देते हैं, तो कुछ भी डाला मतलब गया, बराबर। तो जानबूझ के ऐसे किया, 2 टू द पावर n भी रखा है, 5 टू द पावर m भी रखा है, पर साथ में तुमको किसी ने बोला कि भाई 7 टू द पावर q भी रखो? नहीं ना। इसके अलावा 15 जनरली 3 5 जा 15 या 5 3 जा 15 बराबर है क्या? हाँ, पावर में थोड़ी आता है वो, तो 5 3 जा 15 होता है, 5 का क्यूब करूंगा तो 125 होता है। अच्छा बोले हाँ, नहीं इसको क्या पूछा कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं? तो हाँ, वो तो आधा टाइम तो बातें कर रही होती है। अभी इसमें क्या लिखना है ये ध्यान से पढ़ो। जो जो एक्सपेंशंस के आंसर यस आए थे, क्या आए थे? उनको सच में लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? लॉन्ग डिवीजन। देखो यहाँ पे लिख के रखा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन द क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग। वो अपॉन 8 वाला क्वेश्चन क्या था? उसका न्यूमरेटर क्या था? 17 17 अपॉन 8। तो देखो ये टर्मिनेटिंग आ ही रहा था, 2 टू द पावर n के फॉर्म में है ही सर, 2 क्यूब है ना। तो अब ऐसे को सच में बोला लॉन्ग डिवीजन करो और उसका मेरे को डेसिमल एक्सपेंशन ढूंढ के दो।
8 2 जा बचा क्या 1, फिर 3 8 जा 24, तो 8 2 जा 16, 5 जा 40। तो लो इसका आपको वो लिख के दे देते हैं टर्मिनेट, ये क्या बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, ये 2.125, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो पक्का एक खत्म हो जाएगा, तो बोला लिख के भी दो बस। तो इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन, बस वो वर्ड यूज नहीं किया, बोला जिसका आंसर टर्मिनेटिंग आता हो तो पक्का है वो खत्म हो जाएगा, जब खत्म हो जाएगा तो ढूंढ के दे दो। बोलो मल्टीप्लाई कर देना एक सारे का मोटा नंबर आई चलो डन ये। अब इसके बाद नया क्या है सर एक बार ये वाली भी मेथड करो। कौन सी वाली? वो दोनों तरफ 5/2 मतलब वो ऊपर और नीचे 5/2। एक बार ये खत्म कर क्या 5/2 क्या वो नीचे 2/2 हो तो ये वाला? तो उसको डिवाइड ना करना पड़े, इसलिए हम वो मल्टीप्लाई करके नहीं। वो तो जब कॉमन फैक्टर्स हो तो मेरे को मालूम था 17 और 8 के बीच में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, लेकिन हम उसमें 5/2 को दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे और नीचे 2 × 5/2 उसका होल क्यूब, तो नीचे वो 10 वाला हो जाएगा डेसिमल और ऊपर का एक्सपेंशन। मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर मैं वैसे जाता हूँ। मजदूरी कर डिवाइड का भी ये वाली मेथड करनी है करा दो। देखो एक और मेथड भाई जिनको मजदूरी करनी है उनके लिए क्वेश्चन नंबर आ गया भाई। आइए व्हाटएवर ये कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, अपने खाली नहीं कर देते हैं। अपन ने जो सॉल्व किया भाई, जैसे 17 को हमने 8 से डिवाइड किया है ना, मैं आंसर आ गया, आंसर भी वेरीफाई हो जाएगा और उसका दूसरा मेथड भी सिखा देता हूँ। जिसको नंबर याद है वो बोल देना खाली। 2.125। चलो डायरेक्ट लिख दो 2.125 बराबर। अब इसमें एक और मेथड आप ऐसा कर सकते थे कि 17 था अपॉन था 8, तो मैंने याद हो तो आगे ऐसा लिखा था 2 to the power n is equal to 2 to the power 3, तो मैं इसमें ऐसा लिख सकता हूँ 2 to the power 3 लिख सकते हैं ना, और ऊपर जो जैसा है ना उसको वैसा ही रहने दो 17। अब आप सबको पता है कि 2 से के साथ 5 को मल्टीप्लाई करते ही सीधा क्या हो जाता है 10, तो इसका जो पावर है ना वैसा सेम पावर उसको दे दो। अब जो नीचे तुमने मल्टीप्लाई किया अगर वो ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया तो तुमने क्वेश्चन में चेंज कर दिया, एंड क्वेश्चन में चेंज इज नॉट अलाउड, तो जो इधर मल्टीप्लाई किया उसको इधर भी कर देते हैं, बराबर। टोटली गोल्ड मजूरियां, तो ये हो जाता है 2 5 10 to the power 3, क्या हो जाता है 10 to the power 3, और फिर इस पूरे को मल्टीप्लाई करने का जो क्या आएगा 2125, और इसका मतलब होता है 3 zeros, तो यहाँ पे 3 नंबर के बाद पॉइंट, तब भी वही आंसर आने वाला है भाई। सीरियसली मैं होता तो ये मल्टीप्लाई करने नहीं बैठता, 125 को 17 से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठता, बराबर। तो जिस किसी को ये करने हैं देखें, जिस किसी को करना है ये वाला मेथड देखें, समझ आ गया। खाली नीचे जो नंबर दिया हो वैसे ही सेम पावर वाला 5 डाल देने का, या 5 हो तो 2 डाल देने का। अपने को एट द एंड ऑफ द डे 10 बनाना है, 10 बना देंगे। चलो नेक्स्ट, ये तो हो गया। कुछ रहा? हाँ ये क्या था, पढ़ भाई। The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. 9 चैनल का सब कुछ वापस आ रहा है, रैशनल है कि नहीं है वो देख लो। हाँ If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factors of q? सीधी बात है, अगर रैशनल हुए तो क्यू के प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हो? सीधी बात है, जो इतनी देर से बकवास कर ही रहे हैं कि अगर वो रैशनल है तो क्यू विल बी आइदर द फैक्टर ऑफ 2 to the power n और इट विल बी द 5 to the power m और द प्रोडक्ट ऑफ बोथ। और अगर इसको डेसिमल में और p/q के फॉर्म में लिखना है तो गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर 1 to 9 नहीं लिखे, पॉइंट के बाद डिजिट्स गिनते हैं, क्यों? क्योंकि रूल यही है। तो 43 के पीछे 1 to 9 लिख दो और नीचे आप लिख देना 9 zeros। हाँ, अब इसको लिखने के तरीके ऐसे भी होते हैं, 9 ही है भाई, 10 है 9 है, 10 है। तो मेरे कोई 2 zeros तुमको ऐसा लगते होंगे 1 2 3 4 5 6
7 8 9 बोला ना 9 ही है रफ तो होता नहीं है ये। नहीं तो वो बोर्ड होता तो अब तक तो हाथ घुमा दिए होते। बोला 9 है कोई मानता ही नहीं। चलो उसके बाद इसको ऐसे ना भी लिखना हो तो आपको पता है 10 के साथ है 2 5 है तो 2 के पावर में और इनटू 5 के पावर में भी लिख सकते हो, पर लिखने की जरूरत नहीं। उसने खाली पूछा है कि अगर रैशनल है तो p by q के फॉर्म में आएगा। लो भाई ला दिया p by q। फिर क्या पूछा है q कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इधर ये सारे इतने सारे मस्त प्यारे प्यारे जीरो देख के हमें दिख ही रहा है कि q यही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। 2 टू द पावर m लिख दूं, 5 टू द पावर n लिख दूं कि ये n इधर रखूं इधर रखूं या इनके बीच में प्रोडक्ट रखूं, बात एक ही है। बराबर। एक आधा और क्वेश्चन होगा इसका आई गेस, बस एक दो और होंगे खत्म फिर। हाँ भाई ये भी देख लो, क्या इसमें रिपीटिंग डिजिट्स हैं? ओ बच्चों क्या इसमें नंबर रिपीट हो रहे हैं? नहीं। 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 और एंड सो ऑन, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। एंड अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहा और साथ में एंड भी नहीं हो रहा तो इट इज इररेशनल। कैसा हो गया? नॉन रिपीटिंग as well as non terminating, तो अल्टीमेटली इट्स irrational for me। और irrational के लिए q की प्रॉपर्टी नहीं पूछी गई है, ना ही होती। वैसे तो होती है कि मैं बोल सकता हूँ 2 to the power n और 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, पर होती नहीं है ऐसी कोई प्रॉपर्टी, ना मांगी है तो क्यों देनी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सम है बार वाला। बार का मतलब ये नंबर रिपीटिंग है तो ये हमारे लिए कैसे हो जाते हैं? रैशनल। कैसे हो जाते हैं सर? पर खत्म तो ये भी नहीं होते। कोई बात नहीं खत्म ये नहीं होते, लेकिन इसके नीचे आप भी तो जीरो के ऊपर बार लगा सकते हो, क्योंकि यू नो दैट कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं भी उतने जीरो के ऊपर बार लगा देता हूँ। सपोज यहाँ पे 1 to 9 डिजिट्स हैं तो मैं भी 9 जीरो लगा के उसके ऊपर क्या लगा देता हूँ? बार। ये रिपीट तो वो भी रिपीट। तो अल्टीमेटली अगर रिपीटिंग होते हैं, अगर वो रिपीटिंग होते हैं, ये खाली लॉजिक है याद रखने का, ऐसे कोई वो नहीं है कि यही रूल है बराबर। वो सिर्फ समझने के लिए, जब वो नॉन रिपीटिंग थे इसके पहले वाले 0 0 0 1 2, फिर ऐसा नहीं बोला सर उसमें भी एक पैटर्न तो था ना, एक एक जीरो बढ़ रहा था, तो मैं नीचे कैसे लिखूं कि एक एक जीरो बढ़ेगा ऐसा, तो वो समझ जाओ कुछ बातें, वो सिर्फ समझने के लिए। ये देखो जैसे खाली सिर्फ मस्ती के लिए लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल शॉर्ट में से लिख रहे हैं, जब पता है 3.33333 आता है तो मैं सीधा 3.3 के ऊपर बार लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है एक डिजिट रिपीट हो रहा है। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? तो अगर मैं चाहूं, ऐसा होता नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इट्स जस्ट फॉर मेकिंग यू रिमेंबर, तो मैं ऐसा तो कर सकता था ना, जितने 3 रिपीट उतने 0 रिपीट। पर अगर नंबर ऐसा हो 0.01 001 0001 एंड सो ऑन ऐसा रिपीट हो रहा हो, तो फिर मैं ऊपर तो 01 लिख देता हूं, चलो नीचे कितने जीरो के ऊपर बार लगाऊं? सर इधर पैटर्न हमको दिख रहा है 1 2 3, मैं 1 2 3 जीरो के ऊपर बार कैसे लगाऊं? ऐसा करूं 1 जीरो के बाद 2 जीरो के बाद 3 जीरो के बाद और बीच में क्या रखूं? कोमा स्पेस क्या रखूं? तो वो सिर्फ समझने के लिए, इज इट पॉसिबल? नहीं, तो तुमको ऐसे याद रखने का। बाकी 9th में तो बहुत ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स कोई ना कोई बनाते रहते हैं, तो ऐसी तो बहुत चीज ये भी सिखाई थी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। जब दोनों हो जाते हैं तो कैसा हो जाता है? इररेशनल। 2 अल्फाबेट तो सामने भी 2 अल्फाबेट, तुमको 9th में सिखाया था ऐसे। तो ये देखो ना, इसके बाद वाला जो सम था, इसके पहले वाला एक्चुअली, इसके पहले वाला जो सम था खत्म भी नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। 2 अल्फाबेट रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिकरिंग, तो आंसर भी 2 अल्फाबेट। ऐसे भी सिखाया था। ये ऐसा भी कोई लॉजिक्स नहीं है, ये सब सिर्फ मेमोरी टिप्स है कि ऐसे नहीं तो वैसे याद ही कर लो, ऐसे नहीं तो वैसे याद कर लो। क्लियर है? चैप्टर की समाप्ति। तो भाई मीटिंग को भी अस्तु कर दिया जाए।